मंगनी टूटने के गम में लड़के ने छुरियों के वार से दो खवातीन को मुबैना कत्ल कर दिया और अपनी सकी मंगेतर को जख्मी कर दिया। लड़का जो कातिल है इसकी मंगनी थी, नागुज़ीर हालात की बिना पर इसकी वालदा और उसकी नानी ने खत्म कर दिया था। जिस रात ये वाकया हुआ उस दिन किसी दूसरे नौजवान के साथ वो मंगनी करने जा रहे थे। इस खबर को जिन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट भी किया, ये पूरा मामला आखिर है क्या? सबसे पहले तो उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ऐसी स्टोरीज को जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। जहाँ तक ये वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हमारे नवाही गांव कुतपुर सदात का है, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कत्ल होने वाले जो ख़वातीन हैं उनके लवाहिकीन का कहना है कि ये मुबैना कातिल है। इसकी मंगनी थी, किसी नागुज़ीर हालात की बिना पर इसकी वालदा और उसकी नानी ने ख़त्म कर दिया था। जिस रात ये वाक़या हुआ उस दिन जो है किसी दूसरे नौजवान के साथ वो मंगनी करने जा रहे थे, तो इस नौजवान ने मुश्तल होकर छुरियों के वार करके अपनी बनने वाली जो सास थी उसको भी कत्ल कर दिया और उसके साथ साथ नज़ीर मई की वालदा जो अता इलाही थी उसको भी कत्ल कर दिया। और उसने इस शायरा पर भी वार किए, लेकिन खुशकिस्मती से बच जाने में कामयाब। लड़की जो असल इसकी मंगेतर थी तो बच जाने में कामयाब हुई और लड़की के बकौल उसने जो है वो कमरे में पनाह लेकर कमरे की कुंडी लगाई और उसके बाद वो जो है ना इसके जुल्म से बच गई। अब बज़ाहिर तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि मंगनी का मामला था और मंगनी ख़त्म होने पर इस नौजवान ने आकर अपनी मंगेतर को भी ज़ख्मी किया, उसकी वालदा और उसकी नानी को भी जो है कत्ल कर दिया। पुलिस ने जो है मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी शो भी कर दी गई है बाकायदा। और वहाँ के जो लोग हैं उनका बताना है कि उसी वक्त वक़ुआ के वक्त जो है उन्होंने इस नौजवान को पकड़ लिया था, पकड़कर उन्होंने बांध कर पुलिस के हवाले भी उसी वक्त उन्होंने कर दिया था। फुटेज में भी देखा जा सकता है, वो सब कुछ है उसके अंदर। बंधा हुआ था लड़का। लेकिन अब पुलिस की जो इंक्वायरी है उसमें फ़र्क होता है। पुलिस ने अपने तौर पर छानबीन करनी है, तहकीकात करनी है। पुलिस के ज़िम्मेदारान जो अफसरान हैं, ज़ाहिर बात है उसने तमाम हालात व वाक़यात को देखना है, फिर उसके मुताबिक उन्होंने जो है इस केस को हैंडल करना है, इसका फैसला करना है, इसकी ज़िम्मियाँ लिखनी है। वो मुअज़्ज़ज़ अदालतों में जाएगा, जहाँ पर मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो तमाम शवाहिद को देखते हुए इसका फैसला करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदम बर्दाश्त का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि मंगनी का टूटना और फिर मंगनी टूटने पर जो है वो जाकर अंधाधुंध दो खवातीन को मार देना, अपनी मंगेतर को भी ज़ख्मी कर देना। मैं समझता हूँ ये इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या है कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसे फैसले हो जाते हैं। अलमिया ये है कि हम छोटे छोटे जब होते हैं बच्चे तो उसकी मंगनियाँ कर देते हैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। जब वो बड़े होते हैं तो ज़ाहिर बात है चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, इख्तिलाफात भी बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। और यही हालात ही बदले, मंगनी टूटी और फिर उसका जो नताइज थे वो दो खवातीन। ये भी कहा जा रहा है कि जो मुलजिम है काफी ताकतवर भी है और जो घराना है वो खवातीन का वो कमजोर लोग भी हैं, तो बहुत सी चीजें बीच में से निकल भी रही हैं। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, ये तो मेरे ख्याल में इस वाक़ये से भी वो आप जज कर सकते हैं, वो इंतहाई मजबूत होंगे। और ये जिनके घर में कत्ल हुआ जो खवातीन थी, इसका जो खामंद है वो माजूर है एक टांग से, इंतहाई गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करके जो ये अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन सलमान, मुझे जो है ना पंजाब पुलिस से, इंक्वायरी अफसरान से बड़ी उम्मीद है कि वो इस केस में तो मेरिट पर जो है इंक्वायरी करेंगे। अगर वो लड़का मुलजिम है तो उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं यही उम्मीद जो है अपनी अदलिया से भी करता हूँ कि अदलिया भी जो है इस मामले में इंशाअल्लाह, मुझे बड़ी तवक्का है, अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि जो हमारी अदलिया है वो भी मेरिट पर फैसला करेगी और अगर ये मुलजिम है तो इसे सज़ा मिलेगी। अहले खाना के जो बकाया लोग हैं कि अभी तक वो तमाम इंक्वायरी से इन चीज़ों से सेटिस्फाई हैं? जो मामला है ना वहाँ काफ़ी सारे कैडेट नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है। सलमान, जो कत्ल होता है ना उसमें जो इंक्वायरी कर रहा होता है उसने अल्लाह को जान तो देनी है ना। अच्छा, इसी तरह हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें होती हैं, जब वो कत्ल का केस देख रही होती हैं तो उन्होंने भी अल्लाह को जान देनी होती है। बाकी मामलात में कहीं ना कहीं कुछ फील कर सकते हैं, लेकिन कत्ल के मामले में ये आप फील नहीं कर सकते। नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो जिला लोधरा की पंजाब पुलिस है, इससे आप ये तवक्का नहीं कर सकते कि वो इतना बड़ा ब्लंडर करेंगे मेरिट पर पॉलिसी। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हमने अहले खाना से भी बात करने की कोशिश की थी और पंजाब पुलिस से भी, लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से PRO साहब ने कहा कि हम किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं देना चाहते। अब ये उनकी मर्जी है वो क्यों नहीं देना चाहते, लेकिन खबर की सच्चाई आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मजीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।